पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये 5 चीजें ना खाएं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे पितृ। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अत्यधिक महत्व है। इसे पितृपक्ष या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र समय पूरी तरह से हमारे पूर्वजों यानी पितरों को समर्पित होता है। इस समय को विशेष रूप से पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत मंगलवार 17 सितंबर 2024 से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा तिथि से मानी जाती है और इसका समापन अमावस्या तिथि पर होता है। इस अवधि में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान का आयोजन होता है, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इसे पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए समर्पित माना जाता है। यह समय पितरों के लिए कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। यह कर्म पूरी विधि के साथ किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान हमारे पितृ धरती पर आते हैं और इस समय उन्हें संतुष्ट करना अति आवश्यक होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना और विशेष धार्मिक अनुष्ठान कराना। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस पवित्र अवधि में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। पितरों को प्रसन्न रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन बातों को ध्यान रखें जो उनकी नाराजगी का कारण बन सकती है। आइए जानें कि इन समय किन चीज़ों का सेवन वर्जित है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए जानते हैं कि इस पितृपक्ष के दौरान किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले अरबी और करेला का सेवन पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका सेवन करने से पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है और वे नाराज हो सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान दूध पीना भी वर्जित माना जाता है। हालांकि जिस दिन पितरों की तिथि हो उस दिन दूध से बनी खीर का भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि खीर पितरों के लिए प्रिय मानी जाती है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मूली और गाजर का सेवन भी इस अवधि में वर्जित है। इसका कारण है इनका राहु ग्रह से जुड़ा होना, जो छाया ग्रह होने के साथ साथ नकारात्मकता का भी प्रतीक है। इनके सेवन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है, जो शुभ नहीं माना जाता। मसूर की दाल का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से है, जो क्रोध और उग्रता का प्रतीक होता है। पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए मसूर की दाल का सेवन अशुभ माना गया है। इसके अलावा इस अवधि में पका चावल, जिसे उसना चावल भी कहा जाता है, खाने की मनाही होती है। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अरवा चावल का सेवन शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। स्नान के बाद प्रतिदिन पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। यह तर्पण अनुष्ठान पितरों की आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए किया जाता है। अगर संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से तर्पण करवाना भी उत्तम होता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और वे हमारी परिवार की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। संध्या समय सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जलाना भी अति शुभ माना जाता है। दीपक का प्रकाश न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है,
बल्कि यह पितरों को सम्मान देने का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भी भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे एक पुण्य कार्य माना जाता है जो पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस पुण्य कार्य से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में भी समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इन सभी उपायों को करने से हम अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी स्मृति में श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय आत्मनिरीक्षण और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक उपयुक्त अवसर होता है। इस समय का सही उपयोग सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने पितरों का नाम पूरी श्रद्धा से लिख दें। धन्यवाद।